अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कुछ खास तफसीलात जानते हैं इमरान रियाज खान से। अब तक की बहुत बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर यह है कि भरपूर पाकिस्तानी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक जंगबंदी पे राजी हो गए हैं और फौरी तौर पे सीज फायर कर दिया गया है। इसका अनाउंसमेंट सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद इस का स्टेटमेंट आया, इंडिया से स्टेटमेंट्स आ गए। मैं आपको कुछ चीजें क्लियरली बता देता हूं। अब तक जब पहले भारत ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और लगातार अटैक किया, भारत 3 दिन तक हमला करता रहा। स्पेशली वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन है उनको तबाह करने के ऊपर तुल गया था। गुज़िश्ता रात जो भारत ने किया उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं था कि पाकिस्तान जवाबी हमला करता। तो आज सुबह सुबह जो हफ्ते वाला दिन है वो पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जबरदस्त तरीके की प्लानिंग के साथ अटैक किया भारत के ऊपर। न सिर्फ एयरफोर्स ने अटैक किया बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी एक्टिवेट हुई और पाकिस्तान के शहरियों ने पाकिस्तान की फौज के शाना बशाना खड़े होकर बार बार हर जगह पे ये साबित किया कि लड़ाई के मैदान में वो अपने दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, जो हमने मनाज़िर देखे हैं फिर उसके बाद इंडिया में तो बहुत बड़ी तब्दीली आई है। यानी वो भारतीय मीडिया या वो भारतीय ऑफिशियल्स जो बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे, बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, उनके लहजे में बड़ा तकब्बुर था और वो बहुत गुस्से में बात कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ पे ब्राह्मूस मार देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, इनको जो है धूल चटाएंगे, इस किस्म के जुमले वो नॉर्मली बोल रहे थे। हत्ता कि गालम गलोच में उतरा हुआ था भारतीय मीडिया और ये सारा कुछ वो कंटिन्यूसली कर रहे थे। लेकिन मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से एक ही बात कर रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि इस लड़ाई को उठाएं और उठाकर इंडिया में ले जाएं। जो लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पर चल रही है, हमें तो आदत है लड़ाई की। अब पाकिस्तान के अंदर आप नाज़िर देखें ना क्या थे, यहाँ पे ड्रोन आकर गिरा, वो पता चला लाहौर में कोई लड़का 125 की टैंकी में रख के भाग गया। ये बाकायदा वहां पे एक लड़का रिपोर्ट कर रहा है कि ये मीडिया भी आ रहा है, तो रोला पड़ा हुआ है, पता नहीं उसके अंदर कितनी सदाकत है। लेकिन वो कह रहे हैं वो ड्रोन उठा के भाग गया। एक ऑफिशियल है, उसका एक ऑडियो मैसेज है, उनके सरगोदा वालों के अपने मसाइल कहते हैं वहां पे जाके ड्रोन गिरा तो वो चोरी हो गया हमारा, हम वहां पहुंचे, हम उसको देखना चाहते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो चोरी करके ले गया। अब उसके दिमाग में होगा वाटर ट्रॉफी है, मैं जाके अपने घर में रखता हूं। तो ये और पाकिस्तानी जगह जगह विजुअल्स आ रहे हैं जो उनके ड्रोन वगैरह गिर रहे थे या मिसाइल वगैरह पड़ रहे थे, पाकिस्तानी जाके उनको जुतियां मार रहे थे और कोई ड्रोन को उल्टा के देख रहा है, पलटा के देख रहा है, नीचे से ऊपर से, क्या आपने नया बनाना है। यानी पाकिस्तानी शहरी जो है वो जंग उन्होंने इतनी लंबी देखी है, गुज़िश्ता 25 साल से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की खतरनाक तरीन जंग लड़ रहा है और ये जंग हमने इतनी लंबी लड़ी है कि हमारी रिजिलियंस बहुत ज्यादा है जंग के हवाले से। हमने 70-80 हजार लाशें उठा ली है इंडिया के अंदर। देखे ना आप, 26 लोगों के कत्ल हो गए। अब जिसने भी कत्ल किया वो काबिल मुजम्मत काम किया, गलत काम किया, हत्या शहरियों को नहीं मारना चाहिए था, वो बेचारे सयाह थे, उनका क्या कसूर था, उन्हें कत्ल किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो 26 कत्लों के बाद भारत बौखला गया। हमने देखा कि पूरा भारत परेशान हो गया। पाकिस्तान में अपने बड़े बड़े वाकयात, ये मुंबई अटैक आज तक नहीं भूल पा रहे, 2008 की बात है, और पाकिस्तान ने कितने कितने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो हजम कर लिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते इतना मजबूत हो गया है कि पाकिस्तान का हर सफाई कहीं ना कहीं किसी न किसी हाथ पे लड़ चुका है। पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है किसी ना किसी तरह कोई ना कोई लेवल पे हर शख्स जो है वो दहशतगर्दी को फेस कर चुका है। लिहाजा और जो नहीं कर चुका वो उसके ऊपर वैसे ही दहशतगर्दी का पर्चा होगा। तो पाकिस्तान में रिजिलियंस बहुत ज्यादा है, ये बात इंडिया को समझ नहीं आई थी। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि इस लड़ाई का ग्राउंड तब्दील करें, इसको यहां से उठाएं लड़ाई को और ले जाए इंडिया में। फिर उनका लहजा बदलना शुरू हुआ। जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसके बाद जो उनकी फौज की तर्जुमान है सूफिया साहिबा, उनका जो लहजा है, उनका जो बोलने का अंदाज है वो तब्दील हो गया और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि पाकिस्तान ने कहां-कहां पे अटैक किया है, किस किस जगह पे मारा है। पाकिस्तान ने देखे भारतीय जो एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन है या जो मिलिट्री तंसीबात है उनको निशाना बनाया। किसी जगह पर भी पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। भारत ने बिला वजह अपना आईपीएल कैंसिल कर दिया, वो अपना आईपीएल खेलते। पाकिस्तान कभी भी आवाम के ऊपर अटैक नहीं करेगा, खवातीन और बच्चों के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा। हमें हमारा मदद भी इसकी इजाजत नहीं देता, लिहाजा हम इन बातों का ख्याल रखेंगे जंग के मैदान में। तो जंग के मैदान में इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान रखेगा भी। लेकिन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया। लगभग 1 दर्जन के करीब मकामात है जहां पे भारत के जो अहम तरीन फौजी तंसीबात है उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिनमें एयर बेसिस भी शामिल है, मिसाइल साइट भी शामिल है, कुछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो भी शामिल है, कुछ जो मिलिट्री डिपोज है वहां पे भी पाकिस्तान ने अटैक किया। तो ये एक बड़ा हैवी किस्म का हमला था जिसको मुकम्मल प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। और ऐसा लग रहा था कि फिजा में अब चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, शाहीनों का राज है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कभी भी मायूस नहीं किया, हमेशा कौम का भरम रखा, हमेशा कौम की इज्जत रखी। तो पूरे पाकिस्तान की जानिब से, हम सब की जानिब से, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ जुड़े हुए एक एक फर्द जो एयरमैन है, वहां तक जितने इंजीनियर्स हैं उनको, जो लोग रेडार पे बैठे हैं उनको, जो बैकग्राउंड में काम करते हैं उनको, सिर्फ एक पायलट हवा में जाता है अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करके, शहादत की ख्वाहिश लेकर। एक पायलट तो जाता है हवा में, लेकिन उसके पीछे कितने लोग होते हैं? उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। बैकग्राउंड में बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात एक किए होते हैं और दिन रात एक करके मेहनत के साथ अपने फौजी को लड़ा रहे होते हैं, अपने जवान को लड़ा रहे होते हैं। एक जहाज में एक पायलट नहीं और बहुत सारा कुछ भी होता है। कौम की उम्मीदें और दुआएं भी साथ होती। तो कौम ने बहुत दुआएं की हैं। हमारी एयरफोर्स का बहुत शुक्रिया, पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपको मुबारकबाद। और एयरफोर्स से मुंसलिक एक एक फर्द और एक एक शख्स का शुक्रिया। आपने अपनी कौम का भरम रखा, कौम की इज्जत को आपने महफूज बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कामयाबी दी है। आपको और पूरे पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। जिन्हें अल्लाह ने गाजी बनाया उनको सलाम, और जिन्हें अल्लाह ने शहीद के मर्तबे पर फाइज किया उन्हें दोनों हाथों से सलाम। अब नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम को नवाफिल पढ़ने चाहिए, शुक्राने के, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये लड़ाई का इख्तिताम उस नोट पे हुआ कि जहां पे कम से कम पाकिस्तान ने जितना जवाब पाकिस्तान दे सकता था उस लेवल का एक जवाब दिया है। भारत ने बहरहाल जारहियत बहुत ज्यादा किया है, जुल्म बहुत ज्यादा किया है, उसने हमारे सिविलियंस को मारा है, उसने बहुत तकलीफ दी है पाकिस्तान को, उसने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, वहां कश्मीरियों के ऊपर बड़ा जुल्म किया है। हम वो तो नहीं कर सके, लेकिन हमने दुश्मन को ये बताया कि ना हम कमजोर हैं, ना हम बुज़दिल हैं, हम मुकाबला भी करेंगे और हम टक्कर भी देंगे। तो ये भारत को अब कुछ चीजें समझ आ गई होंगी। इस जंग में पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन पहले जंगबंदी पे आ जाए। क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब भी आप जंग को भारत की सरजमीन पे शिफ्ट करेंगे आपको महसूस होगा कि भारत डर रहा है। और फिर हमने देखा उनके रवैये बदलना शुरू किए, उनका बात करने का अंदाज बदलना शुरू हुआ। हत्ता कि जो भारतीय फौज की तर्जुमान है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान अगर कुछ ना करे तो फिर हम भी कुछ नहीं करेंगे। अब ये स्टेटमेंट ये बताता है कि इंडिया की तबीयत तब ठीक हुई जब पाकिस्तान के जहाज और मिसाइल इंडिया को टारगेट करना शुरू हुए। अब ये इंडिया से जो उनकी फाइनल कॉल आई है जहां पे उन्होंने जंगबंदी का ऐलान किया, जरा ये स्टेटमेंट आप सुनिए। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. इंडिया टाइम के मुताबिक 5 बजे शाम को ये फैसला हो गया कि तमाम फोर्सेज जो है, चाहे वो हवा में है, चाहे जमीन पे है, चाहे वो समंदर में है, वो सीज फायर करेंगी, किसी किस्म की लड़ाई नहीं करेंगी और दोनों मुल्कों के बीच में ये बात तय पा गई है।
ये बात जनाब ये इंडियन ऑफिशियल कह रहे हैं। लेकिन ना ये उनको क्यों कहना पड़ गया? अगर वही मारते रहते तो वो 10 दिन 20 दिन और जंग लड़ देते, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा था? लेकिन जैसे ही आपने उनकी जमीन गर्म की तो उन्हें अंदाजा हुआ कि गर्मी की शिद्दत क्या होती है। जैसे ही आपने उनके लिए उनकी जान को बवाल डाला तो उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। ये जनाब इनका एक पुराना तरीका है। जब तक आप दबते रहेंगे, आपको दबाते रहेंगे, जिस वक्त आप सामने आएंगे उस वक्त ये डर जाएंगे, दम दबाकर भागेंगे। अब नाज़रीन हमें कुछ चीजें सीखनी भी है इस जंग में। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं पाकिस्तान फौज को भी और हमारे इदारों को, उनके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए भी इस जंग में, क्योंकि भारत ने जो चीजें इस्तेमाल की हैं अब उनके बारे में पाकिस्तान को मजीद कुछ बंदोबस्त भी करना पड़ेगा और स्पेशली हमारी जो कुछ कमजोरियां बीच में नहीं है उनसे भी सीखना पड़ेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत के हथकंडों का जवाब भी पाकिस्तान को लगातार देना पड़ेगा, क्योंकि भारत ग्राउंड में तो इस वक्त सीज फायर कर चुका है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि भरोसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि किसी वक्त भी सीज फायर वायलेशन हो सकती है, किसी वक्त भी भारत दोबारा कोई बहाना बनाकर फिर से अटैक कर सकता है। और भारत ये जो जख्म उन्हें पाकिस्तान ने दिए हैं, इन जख्मों से उसे इतनी तकलीफ हुई है कि वो कोई और बहाना ढूंढेगा और दोबारा किसी ना किसी लड़ाई में पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है, जैसे कि वो हमेशा से तैयार है। अब नाज़रीन जो अभी जारहियत भारत कर रहा है उस हवाले से भी पाकिस्तान को तदारुक करना होगा, और ये भी मुमकिन है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करे। इस पे पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर अपने आसपास नजर भी रखनी चाहिए और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला भी करना चाहिए। ये कौमी यकजहती का वक्त है, पूरी कौम को इकट्ठे रहना होगा। और सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दिया, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने, उन्होंने कहा 48 घंटे में हमारा रब्ता रहा। और जो नायब अमरीकी सदर है उनका भी 48 घंटों में। लेकिन जो अमरीकी नायब सदर है वो पहले ये कह चुके थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने मारना शुरू किया तो अमेरिका का लेना देना हो गया पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से। जब तक भारत मार रहा था, ये हमें याद रखना चाहिए, जब तक भारत मार रहा था अमेरिका का पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने वापस मारना शुरू किया, अमेरिका का पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से लेना देना भी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आ गया, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट भी आ गया। अब वो ये कहते हैं जनाब हमने राब्ते किए हैं और हमारी बात हुई है नरेंद्र मोदी से भी, हमारी बात हुई है शहबाज शरीफ से भी, और जो जयशंकर है उनके साथ भी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से भी, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से भी। ये वो कहते हैं जनाब हमारी इन सबसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत की गवर्नमेंट ने सीज फायर स्टार्ट कर दिया है और जो इश्यूज हैं वो विजडम के साथ हल होने चाहिए। ये इनका ट्वीट है। उसके बाद जनाब एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल इमीडिएट सीज फायर। तो कहते पाकिस्तान और इंडिया ने फुल इमीडिएट फौरी तौर पे जो है वो सीज फायर का फैसला कर लिया है। इसके ऊपर मुत्तफिक हो गए पाकिस्तान और इंडिया, और इसके लिए सारी रात जो है वो हम लोगों ने कोशिश की है। लंबी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने मुबारकबाद पेश की दोनों मुल्कों को, और कॉमन सेंस उन्होंने कहा जी आपने कम से कम कॉमन सेंस का मुजाहरा किया और अच्छी इंटेलिजेंस का मुजाहरा किया, और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, और इसके ऊपर तवज्जो देने में शुक्रिया भी अदा किया। तो ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। एक ट्वीट नाज़रीन पाकिस्तान से भी आया, और ये इस आदमी को बड़ी गैरत लाई। पाकिस्तानियों ने बड़ी कोशिश की कि जनाब आप भी कुछ बोले, जनाब कुछ बोले, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे। ये है जनाब नवाज शरीफ साहब। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, वो बिल्कुल गोल किस्म का ट्वीट है। चलिए ट्वीट भी मैं आपको बताया तो नवाज साहब ने क्या ट्वीट किया है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मियां साहब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। मियां साहब ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि इसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपहसालार आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा इररिलेवेंट सा ट्वीट नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ कई दिन तक चुप रहे और नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती निभाते रहे। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। अभी भी जो ट्वीट मियां नवाज शरीफ साहब ने किया इसमें भारतीय जारहियत का जिक्र नहीं है, अभी जारहियत का जिक्र नहीं है, मोदी का या आरएसएस का जिक्र नहीं है, और लफ्ज भारत भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और किसी किस्म का चैलेंज अपने दुश्मन को नहीं किया। अब अगर आपने देखना है कि मियां साहब के ऊपर लोगों का रिएक्शन क्या है, तो सिर्फ मियां साहब का ये ट्वीट आप निकाले और उनका ट्वीट निकालने के बाद आप चले जाए कमेंट्स के अंदर। अब तो मियां साहब को कमेंट्स अपने बंद रखने चाहिए थे, क्योंकि लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आए ना वो मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। सारी लड़ाई में मियां नवाज शरीफ खामोश रहे। मियां साहब ने एक जुमला नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे ये शख्स इस दुनिया में नहीं है या इस प्लेनेट पे नहीं है, ये कहीं चला गया है। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म होती है तो ये शख्स निकलता है अपने मोर्चे से बाहर, और निकलने के बाद जनाब जो ट्वीट करता है वो भी इतना कमजोर, क्योंकि कमजोर से कमजोर आदमी भी ऐसा ट्वीट नहीं करेगा जैसा मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है। अब आप सिर्फ कोई हमारे दोस्त है बहुत सारे जो वीलॉग्स करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई एक दोस्त जो है वो बैठ जाए और बैठ के मियां साहब को जो लोगों ने कमेंट में जवाब दिए हैं, सिर्फ एक वीलॉग में वो जवाब पढ़ के सुनाए कि लोगों ने मियां साहब को क्या क्या जवाब दिए हैं जब मियां साहब ने ये ट्वीट की है बदनीयती वाली। क्योंकि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पर मारना चाहिए और रख के मारना चाहिए, ताकि अगली दफा ऐसी गलती ना हो। मियां नवाज शरीफ हो गया, उनका खानदान हो गया, वो वैसे भी बोलते नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते और उनके साथ अपना ताल्लुक हमेशा निभाते हैं। तो हफ्ते वाला दिन नाज़रीन जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान के नाम रहा, पाकिस्तान के शाहीनों के नाम रहा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी अता फरमाई है। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन भारत ने अपने जो आखिरी हमले किए हैं पाकिस्तान पे वो शाम 5 बजे से पहले किए, और जब इस सीज फायर का ऐलान हुआ तो उस वक्त भारत आखिरी हमले कर रहा था और वो सिंध के इलाकों में कुछ अटैक किए भारत ने, लेकिन उनसे भी बड़ा नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। अब दोनों ममालिक जो है वो अपना अपना तखमीना और अंदाजा लगाएंगे कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन जंग में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि आपका कितना नुकसान हुआ है। जंग में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने कितना नुकसान किया है, क्योंकि आपका फोकस दूसरे का नुकसान करने पे होता है। अपने आप को बचाने का वक्त तो जंग से पहले का होता है या जंग रोकने का होता है, लेकिन जब जंग शुरू हो जाए, और ये चंद घंटों की सिर्फ जंग थी, एक्चुअली ये सारी एकतरफा लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान रोक रहा था कि बस कर दो, ना करो भाई, अच्छी बात नहीं है, दुनिया को कह रहा था मना करो, इसको इंसान बनाओ, लेकिन वो नहीं बन रहे थे। तो जंग तो हुई है सिर्फ चंद घंटों की, यानी टोटल जंग मेरे ख्याल में 10 घंटों की हुई, जिसमें पाकिस्तान ने 1-1.5 घंटे के लिए रिटेलिएशन की और उससे इंडिया के होश ठिकाने आ गए और वो फिर आ गया इस बात पर कि सीज फायर कर लेते हैं। तो भारत ने अपने आखिरी हमले किए, भारत को एक बात का आइडिया हो गया था, और ये बात मैं आपको अपने पूरे वसूल के साथ कह रहा हूं कि अगर ये जंगबंदी ना होती तो आज की रात भारत के ऊपर बहुत भारी पड़ जाती। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने जो प्लान किया था वो कोई एक हमले का नहीं किया था, वो मल्टीपल हमलों का प्लान था। उसका पूरा एक शेड्यूल था और एक तरीकेकार के तहत पाकिस्तान ने अटैक करना था वापस भारत के ऊपर, और ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट इंस्टॉलेशंस को या फौजी तनसीबात को पाकिस्तान ने निशाना बनाना था। अभी तो काम शुरू हुआ था, लेकिन भारत को जल्दी समझ आ गई और वो सीज फायर की तरफ चला गया, वरना आज की रात भारत को पहले से ज्यादा भारी पड़ सकती थी। फिलहाल सीज फायर है, देखते हैं ये सीज फायर कब तक कायम रहता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा बहुत सारे सीज फायर होते हैं लेकिन उनकी वायलेशन भी हो जाती है। तो अब एक छोटी सी चिंगारी जो है वो एक आग को भड़का सकती है, लिहाजा दोनों जानिब से बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर गरीब लोग रहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया
दोनों के लोग जो है वो पिसे हुए हैं, दोनों के लोग जो है वो अपने बुनियादी हुकूक के लिए भी जोर लगा रहे हैं, दोनों के लोग जो है वो अपनी तरक्की और तामीर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर दोनों हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए। जंगी जुनून किसी जानिब से भी हो वो ठीक नहीं होता, लेकिन अपने दिफा का हक पाकिस्तान रखता है, जिसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ने डंडा नहीं उठाया भारत ने लात नहीं छोड़ी। जिस वक्त पाकिस्तान ने डंडा उठाया वो लात भी छोड़ी है और फिर सुलह भी किया और साइड पे जाकर बैठ भी गया। ये है नाज़रीन अब तक की सूरत-ए-हाल। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसके बाद आएगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मैं ज़ाती तौर पर आपको ये बताऊं कि मैं बहुत खुश हूं। मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इसका इख्तिताम वैसा नहीं किया खुदा ना खास्ता जैसा दिखाई दे रहा था। हमने इसका इख्तिताम वैसा किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी इज्जत रखी और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। इसमें किसी की कोई बहादुरी नहीं है। ये हमारा रब हम पे मेहरबान है कि वो हर दफा हमें थाम लेता है। ये हमारा रब हम पे मेहरबान है कि वो हर दफा हमारी इज्जत रखता है। अब बस सिर्फ एक गुजारिश है कि हारे हुए मुस्तरद शुदा चेहरों से इस कामयाबी को दावदार मत कीजिएगा। अब वो लोग जिन्हें कौम ने मुस्तरद कर दिया, जिनसे कौम नफरत करती है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जो सिर्फ अपने मफादात के बारे में सोचते हैं, जब वो आकर लुटियां और भगड़े डालेंगे ना तो कौम को तकलीफ होगी। इन मुस्तरद शुदा चेहरों को इस एयरफोर्स की कामयाबी से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।